Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and today we are going to continue with our chapter. So let's start waste management. First 8.3.1 by composting. Before starting, if you are new to my channel then please subscribe it and press the bell icon next to it. And also if you want to know how I make my videos and what are the equipments that I use, the makeup products that I use, then the link is in the description. You can just check it out on my Amazon page. So let's start by composting. Waste generated at home contain nearly 50% or even more amount of biodegradable waste. Why not start managing such waste at home itself? If we have a space around our homes, we could convert such waste to useful manure. All we have to do is to dig a small shallow hole where we may collect our kitchen waste for some time. Then cover this hole with a layer of soil and leave the waste to rot. Ensure that ensure to turn the waste over every 2 to 3 days. This would turn to manure called compost due to the action of organism. This could take from 1 month to some years depending upon the type and amount of waste. This type of manure increases water retention in soil and adds nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium to the soil, enabling proper growth of plants. Earthworms may also be used to convert leaves, rotten fruits, and vegetables peels, as well as other waste food मटेरियल्स टू कंपोस्ट. देखिए अब किस तरीके से हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं. सबसे पहले जो वेस्ट मैनेजमेंट जो हम लोग कर सकते हैं वो है सबसे पहले कंपोस्टिंग के थ्रू. कंपोस्टिंग में देखिए वेस्ट जो हमारे घर घर से जो वेस्ट निकलता है उसका करीब 50% हिस्सा जो रहता है वो बायोडिग्रेडेबल रहता है. मतलब कि हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, किसी दूसरे फॉर्म पे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं. तो हम लोग सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करें अपने घर से जो वेस्ट हमारा निकल रहा है उसको मैनेज करके. अब उसको मैनेज करने के लिए हमको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक होल डिग करना है. ठीक, एक शैलो होल बनाना है जिसमें जितने भी किचन आइटम्स हैं, जो भी किचन वेस्ट वहाँ से निकल रहा है किचन से, उन सभी किचन वेस्ट को डाल देना है आपको उस पिट पे, उस शैलो होल पे. और उसके बाद में फिर उसको एक सॉइल के लेयर से कन्वर्ट कर देना है और फिर उसको वेस्ट होने के लिए मतलब ख़राब होने के लिए छोड़ देना है. हर 2 से 3 दिन में आपको उसको मिक्स करना है, बोल सकते हैं. ठीक है, आप मिक्स करना है या फिर आप उसको टर्न कर सकते हैं 2 से 3 दिन में. कुछ टाइम बाद अगर आप देखेंगे तो जो वेस्ट आपने छोड़ा वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम कंपोस्ट भी कहते हैं. अब इस एक्शन मतलब ये कैसे हुआ, कंपोस्ट में कैसे चेंज हो गया, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो उसके कारण क्या हुआ, वो कंपोस्ट में चेंज हो गया. अगर मतलब पूरी तरीके से कंपोस्ट में चेंज होने के लिए इसको करीब 1 महीना या कुछ साल लग सकते हैं. डिपेंड करता है कि वो डिपेंड यहाँ पर ये करता है कि कितना अमाउंट में आपका वेस्ट है, किस टाइप का वेस्ट है, तो उसके हिसाब से ये डिपेंड करेगा. अब ये जो मैन्योर है वो सॉइल में वाटर रिटेंशन की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बढ़ाता है और साथ में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स भी सॉइल में ऐड करता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. ये सारे जो हैं वो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको सॉइल में वो ऐड कर देता है और साथ में वाटर रिटेंशन की जो प्रॉपर्टी है वो भी बढ़ाता है और जो ग्रोथ है प्लांट्स का वो भी अच्छा होता है इससे. ठीक है, अब यहाँ पर अर्थवॉर्म्स जो हैं वो भी जो लीव्स, जो आपकी जो लीव्स होते हैं, रॉटन फ्रूट्स हैं, रॉटन खराब हो गए फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल पील्स हैं, उनको कन्वर्ट करने में अर्थवॉर्म्स भी यहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर आपका कुछ डू यू नो के फॉर्म पे दिया है, देखते हैं क्या है. कंपोस्टिंग विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म्स. ठीक है, जो कंपोस्टिंग है अर्थवॉर्म्स की हेल्प से जो कंपोस्टिंग होती है वो क्या है. A shaded area is chosen for this and the following 3 layers are laid. ठीक है, देखिए जो अर्थवॉर्म्स के थ्रू जो कंपोस्टिंग होती है वो कैसे होगी वो यहाँ पर बता रहा है. उसके लिए आपको एक शेडेड एरिया चाहिए. ठीक है, शेडेड एरिया चाहिए और आपको कुछ 3 लेयर्स इसके बनाने हैं. ठीक है, फर्स्ट लेयर फ्रॉम बॉटम नियरली 15 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल. सेकेंड लेयर नियरली 10 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ चॉप्ड ग्रास. थर्ड लेयर नियरली 15 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ काउ डंग. देखिए
3 लेयर आपको बनाना है। सबसे पहले लेयर जो बॉटम लेयर है उसमें करीब 15 सेंटीमीटर थिक सॉइल होना चाहिए। सेकेंड लेयर में आपका 10 सेंटीमीटर थिक जो ग्रासेस होते हैं, चॉप्ड ग्रास होते हैं, वो होना चाहिए। और थर्ड लेयर में आपका काउडंग होना चाहिए। अब देखिए, वाटर इज स्प्रिंकल्ड रेगुलरली ऑन दिस एंड अ गुड ब्रीड ऑफ अर्थवॉर्म्स आर एडेड and allowed to grow. As the earthworm passes to the lower layers, the pile is covered with gunny bags which are kept wet by sprinkling water at regular intervals. After around 15 days, this mixture is spread over a large area. Biodegradable waste are now added and mixed with this. The area is covered by gunny bags once again, and water is sprinkled for another 20 to 30 days. The process of producing compost with the help of earthworms is called vermicomposting. देखिए, अब ये आपको लेयर्स बनाने के बाद में आपको उसमें वाटर जो है उसको कंटिन्यूसली स्प्रिंकल करना है, और फिर उसके बाद में एक अच्छा ब्रीड का जो अर्थवॉर्म रहता है उनको वहाँ पर ऐड कर देना है और फिर छोड़ देना है उसको ग्रो करने के लिए। जो अर्थवॉर्म्स हैं वो सब जब लोअर लेवल पे चले जाएंगे, ठीक है, लोअर लेवल पे जाएंगे, तो वहाँ पर जो लोअर लेवल है वो क्या है, गनी बैग से भरा हुआ है, और जिसको हम लोग क्या किए हैं, वेट रखे हुए हैं। वाटर को रेगुलर इंटरवल पे हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर स्प्रिंकल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो गनी बैग है वो वेट है। करीब 15 दिन बाद जो मिक्सचर है वो क्या हो जाएगा, एक जो मिक्सचर है वो एक काफ़ी ज़्यादा लार्ज एरिया में क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। अब यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब जो हमारे घर से जो निकल रहा है जो कचरा, वो सारे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको यहाँ पर ऐड करना है और मिक्स करना है। ये जो एरिया, जितने भी गनी बैग वाला जो एरिया है जो पूरा कवर्ड है, उसको पूरे तरीके से कवर कर देना है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से, और उसके बाद में फिर रेगुलरली उसमें भी वाटर जो है वो स्प्रिंकल करते रहना है करीब 20 से 30 दिन तक। ये जो प्रोसेस है प्रोड्यूस मतलब कंपोस्ट प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है अर्थवॉर्म की हेल्प से, उसको कहा जाता है वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, क्या कहा जाता है आपका, वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। एफर्ट्स मेड टुवर्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए, अब क्या क्या एफर्ट्स हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ किए जा रहे हैं। सबसे पहला है वेस्ट मैनेजमेंट इन अ सिटी। Surat is one of the cleanest city of India now. It is located in the state of Gujarat. Plague spread is plague spread in this city in the year 1994. The disease caused by a bacterium spreads mainly through rats and rat fleas, which are the vectors of the diseases. Rats and fleas multiplied in great number due to the filthy conditions in the city, widespread contamination of food, air, etc. helped the disease to spread even faster, and the whole city was affected by the epidemic. People put the whole blame to this to on the municipal corporation. It is said that filthy conditions in the city had caused the epidemic to spread at a fast pace. The municipal corporation accepted this and made working plans for cleaning the city and disposing of waste. The city was divided into 6 zones, and a commissioner was appointed for each of these. The Department of Solid Waste Disposal in each of the zones issued cards to the citizens. These citizens wrote their grievances and gave it to the department, which took action of waste collection and deposit within 24 hours. The card was returned after due action was taken in the area. There was also a provision to levy a fine on people who spread dirt and filth. These actions helped to clean the city within just a period of 18 months. देखिए, यहाँ पर आपको वेस्ट सिटी में वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर बता रहा है। देखते हैं, सूरत जो कि आज 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 के टाइम पे इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, वो आपका गुजरात में लोकेटेड है। एक टाइम पे 1994 पे वहाँ पर प्लाग काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गया था। ये जो डिसीज़ है वो बैक्टीरियम स्प्रेड करती है, और वो ज़्यादातर रैट या फिर रैट फ्लीज के कारण होती हैं। अब ये रैट और रैट फ्लीज जो है, ठीक है, रैट्स जो रहते हैं वो ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर आज आपके घर में एक रैट है तो कल आप देखें, मतलब कुछ दिन बाद जब देखेंगे तो आपके पास आपके घर में 5-6 रैट दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो रैट जो रहता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा नंबर पे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
रैट्स की वजह से जो कंटामिनेशन था वो फूड में फैला, एयर में भी फैल गया, और पूरा जो सिटी था उसमें डिसीज जो था वो फैलने लग गया था। अब लोगों ने इस चीज़ का जो ब्लेम है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया और कहा कि सिटी बहुत ज़्यादा गंदा होने की वजह से ये जो डिसीज़ है वो काफ़ी जल्दी स्प्रेड हो रही है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और सिटी को क्लीन करने का प्लान जो है वो बनाया। जो सिटी है उसको 6 जोन में डिवाइड किया गया और एक कमिश्नर को अपॉइंट किया गया हर एक जगह पर। जो डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट था आपका सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का, हर एक जोन पे वहाँ पर उन्होंने सिटीजन्स को एक कार्ड इशू किए और सिटीजन्स ने अपने जितने भी ग्रीवेंसेस थे, मतलब जो भी वो कहना चाहते थे, वो सारी चीज़ें उसमें लिख दी और उसके बाद में फिर डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दी। डिपार्टमेंट में वो पढ़ने के बाद में तुरंत ही क्या किया, उस चीज़ को सॉल्व किया, मतलब जो भी एक्शन था, रिक्वायर्ड एक्शन था, वो वहाँ पर लिया और फिर 24 आवर्स के अंदर ही जो वेस्ट कलेक्शन था और डिस्पोजल था, वो सारी चीज़ें वहाँ पर की। जो कार्ड है वो वापस से रिटर्न किया गया उस एरिया में और फिर उसके बाद में लोगों के ऊपर में फाइन लगाया गया जो कि डर्ट को स्प्रेड करते हैं या फिर मतलब जो गंदगी करेंगे उनके ऊपर फाइन लगाया गया। इस ये एक्शन जो यहाँ पर हुआ उसकी वजह से जो सिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गई, सिर्फ और सिर्फ 18 मंथ्स के टाइम पीरियड में, मतलब करीब 1.5 साल के अंदर जो सिटी थी वो पूरे तरीके से क्लीन हो गई। आपका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वेस्ट मैनेजमेंट इन अ लोकेलिटी। थैंक यू।